यहाँ के सभी लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी और चिर प्रतीक्षित विषय था कि तिरहुत तटबंध पर, तिरहुत बांध पर सड़क का निर्माण कराया जाए। हमने कहा भी था कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं इस काम में। तो कुछ लोग विरोधी मजाक भी उड़ाते थे कि लगता है कि ये हवाई बात रह जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी जल संसाधन विभाग से हमने उसकी स्वीकृति भी दिला दी है और अपने उड़ान पीर से लेकर के और बिसहर चौक तक का ये 1.25 किलोमीटर बांध पर सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। और केवल स्वीकृति नहीं मिली है, उसमें करीब 4.25 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है और उसका टेंडर भी प्रकाशित करने का कार्रवाई प्रारंभ हो गया है। 2-4 दिनों में टेंडर भी अखबारों में प्रकाशित हो जाएगा। ये खुशखबरी आप सब लोगों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ हम साझा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए, अभी अनेक चीजें हमने जब कहा है कि 5 और 25 वर्ष का इतिहास एक तरफ रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बोलते हैं। उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि हम इतनी उपलब्धि अपने इस केवल छोटे से कार्यकाल में दें। आपने देखा होगा कि 1.5-2 वर्ष कोरोना के काल में चला गया, फिर सरकार हमारी नहीं थी। इन सब के बावजूद भी हमने 2 वर्षों के अंदर जो उपलब्धि हासिल की है वो अभूतपूर्व है। और अभी हम आपको बता दें कि अंतिम चरण में यहाँ एक बड़े स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। वो भी 2 से 3 दिनों 5 दिनों के अंदर स्वीकृत होकर के और इस लालगंज को प्राप्त हो जाएगा। भगवानपुर में भी स्टेडियम की स्वीकृति हो रही है और लालगंज में भी स्टेडियम की स्वीकृति हो रही है। बड़ी चीज फिर से एक बार लालगंज और भगवानपुर को प्राप्त होगा। इसमें जब बाढ़ आया था तो अस्थायी जल निकासी की बातें की गई थी, काफी प्रयास आपके द्वारा भी किया गया, उस पर क्या कुछ अभी तक अमल किया गया? देखिए, हमने डीपीआर बनाने के लिए लगातार कहा कि डीपीआर बनाया जाए और डीपीआर बनने से क्या है कि सरकार से हम पैसा लाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। डीपीआर के आधार पर ही पैसा हम मंगाते हैं कि भाई हमको इतने राशि की जरूरत है। लेकिन डीपीआर नहीं बन सका दुर्भाग्यवश। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ है कि राज्य योजना से एक जो घाघरा पुल से लेकर के और ये ब्लॉक होते हुए हरिपुरा तक के बाईपास से मिलता है, इस सड़क की स्वीकृति राज्य योजना से कराई गई है। उसका प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत कर लिया और उसका टेंडर भी अब हो रहा है, बुडको के माध्यम से होगा वो। और फिर एक शहरी समग्र विकास योजना जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब लोगों के प्रयास से लाया गया था, तो उस मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना से भी, विकास योजना से भी हम यहाँ पर 2 बड़ी चीजों को स्थापित कर रहे हैं। उस सब में, सभी योजनाओं में हमने केवल सड़क का प्रावधान नहीं कराया, उसके साथ साथ आरसीसी ड्रेन का प्रावधान कराया ताकि एक मजबूत नाले का निर्माण हो सके, ताकि वर्षों वर्ष तक कुछ साधन यहाँ नगर को प्राप्त हो सके। और मान के चलिए कि हमको लगता है कि इन साधनों के बाद एक और काम छोटा सा रह जाएगा। वो काम जब हम पूरा कर देंगे तो नगर के जल निकासी की 80% व्यवस्था वो हो जाएगी। लालगंज रेफरल अस्पताल की जो नई भवन है वो लगभग बनकर तैयार है, जनता के लिए कब उसको लोकार्पण करना है? तुरंत वो पूर्णता की ओर है। जिस दिन भी पूर्ण हो जाएगा, महीने 20 दिन 1.5 महीने के अंदर वो जनता को समर्पित हो जाएगा। और तय मानिए खूब अच्छी व्यवस्था के साथ वो जनता को समर्पित हो रहा है। अच्छी बिल्डिंग, अच्छी व्यवस्था के साथ जनता को समर्पित। इसी लालगंज में रेफरल अस्पताल के पास आज से कुछ वर्षों पूर्व एक जनप्रतिनिधि आपसे सवाल किए थे कि आप अपने कार्यकाल में कुछ ईंट जोड़े हैं, वैसे लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, हमको कोई जवाब नहीं देना है, हमारा काम अपने आप में जवाब है। जिन लोगों ने भी कहा, हम तो उस समय पहचानते नहीं थे उनको दुर्भाग्य से, लेकिन हमको वो स्मरण है और हमने उस दिन भी उनको कहा था कि धैर्य रखिए, एक से एक उपलब्धि इस लालगंज को प्राप्त होगा। और आज मैं दावे से कह सकता हूं कि जो कुछ भी देख रहे हैं आप, यहाँ गुरुद्वारा देख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम देख रहे हैं, यहाँ पे बाईपास देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, और तो और जो हमने कहा था कि अनुमंडल के लिए हम प्रयास करेंगे, तो आज हम इसमें भी सफल रहे हैं कि आज प्रशासनिक अनुमंडल भले लालगंज न बनाओ, लेकिन आज पुलिस अनुमंडल बन करके और यहाँ एक डीएसपी की प्रतिनियुक्ति हो गई है। इन सभी कार्यों में हम सफल रहे हैं और आज संस्कृत स्कूल का भी बनना प्रारंभ हो रहा है। ये सारी चीजें और भी सारी उपलब्धियां हम आपके सामने रखेंगे। स्टेडियम का भी निर्माण होगा, तो फिर ये जो सड़क और नाले, हम इतनी बड़ी बड़ी राशि, इससे 5 करोड़ 5.25 करोड़ की राशि से एक योजना, फिर उसके बाद 5 करोड़ के लगभग से 2 और योजना, मैंने 10 करोड़ की योजना से सड़क और ये कर रहे हैं। और एक और चीज आपको बता दें कि ईश्वर की कृपा से एक बड़ी राशि का, कोई हो सकता है कि 7-8 करोड़ की राशि से हम नगर परिषद के सामने का जो तालाब है
उसका सौंदर्यीकरण ऐसा कराएंगे कि पूरे लालगंज की जनता वहां आएगी, रात में इत्मीनान से अपना समय व्यतीत करेगी, अच्छा आनंद महसूस करेगा। ये सब काम होगा। करोड़ों करोड़ की राशि इस लालगंज को बिहार की सरकार के माध्यम से हम लाकर दे रहे हैं, जिससे विकास की गंगा बह रही है। हमने कहा आपको, ये गुरुद्वारा बन करके गुरु नानक शाही गुरुद्वारा है, साधारण गुरुद्वारा नहीं है। गुरु नानक देव यहाँ आए थे। ये जीर्णशीर्ण स्थिति में कोई पूछने वाला नहीं था। एक प्रदीप भैया बेचारे लगे हुए थे दिन रात, और आज सब लोग राजा जी लोग हैं, और आज ये बनकर के तैयार है। ये सामने आपके खड़ा है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम आपने देखा होगा, ढहता हुआ ढिमनाता हुआ था, उस पर देखे जाके कितना सुंदर बनकर तैयार है। अस्पताल, जिस रेफरल अस्पताल में हम आए थे, वो पोस्टमार्टम हाउस जैसा दिखता था, आज उसके बगल में देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग बनकर के तैयार है करोड़ों की लागत से। बाईपास हमने करोड़ों की लागत से दिया है, और दो चीजें और आज हमने आपको एक समर्पित कर दिया। इसका टेंडर भी प्रकाशित करने के लिए विभाग को चला गया है, और राशि स्वीकृत हो गई है करीब 5 करोड़ के लगभग की, और उस राशि से बांध का पर सड़क का निर्माण होगा। उसके साथ साथ बाईपास का निर्माण कराया गया है। ये सारी चीजें आज दिखाई पड़ रही हैं, और एक स्टेडियम और तालाब का काम भी प्रभु की कृपा से। हम तो हर काम में कहते हैं कि प्रभु की कृपा से, इसलिए कि हर काम हो रहा है प्रभु की कृपा से। तो ये दो काम और अगर हो गए तो आप जितना अभी तक हमने कर दिया है वो 25 वर्षों के इतिहास के बराबर है, भी पूरा नहीं होगा। और ये दोनों चीजें अगर हमने इस तुरंत करा दिया तो समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये होगा ही होगा, ऐसा मेरे मन को भरोसा। देखिए, अभी नगर परिषद में अगर कहिएगा तो 5.25 करोड़ की एक योजना स्वीकृत हो गई, वो टेंडर में चला गया, बुडको के माध्यम से होना है। एक 2 योजनाएं मिला करके वो भी लगभग 5 करोड़ के आसपास की हैं, यानी ये 10 करोड़ की योजना बुडको टेंडर की प्रक्रिया में चली गई है, यानी वो भी टेंडर होगा और तुरंत उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। सर, आप हमेशा कहते हैं 25 साल बनाम 5 साल, तो क्या आप मानते हैं कि पिछले 25 साल में कोई वैसा कार्य नहीं देखिए, हम किसी व्यक्ति को इंगित नहीं करते हैं, हम उन उपलब्धियों को इंगित करते हैं जो 25 वर्षों में इस लालगंज और विधानसभा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। हम किसी व्यक्ति पर आक्षेपित नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ये 25 वर्ष जब हम कहते हैं तो वो 25 वर्ष की उपलब्धियां के बारे में हम कहते हैं, उपलब्धियों के बारे में, और 5 वर्ष की जो हमारी उपलब्धि है उसके बारे में कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे ये पर ध्यान में नहीं रहता, कोई व्यक्ति हमारे निशाने पर नहीं रहता है। तिरहुत तटबंध पे जो सड़क बननी है वो कौन से फंड से बनना है, उसके बारे में? वो जल संसाधन विभाग के माध्यम से बनना है, उसका टेंडर भी आ गया है। हमारे पास भी उसका पूरा प्रारूप है कि करीब 5.25 करोड़ के लगभग की लागत से वो बन रहा है, और 1.25 किलोमीटर वो रोड है, ये उदानपीर से लेकर के बिसहर चौक तक, ताकि ये जो प्रमुख स्थान था जहां पर लोगों के आवागमन से की काफी कठिनाई होती थी, और लोग काफी, जब कभी भी हम जाते थे तो लोग हमसे इस बात के बारे में जरूर आग्रह करते थे, और मेरे मन में भी एक पीड़ा शुरू से थी कि हर हाल में हमको इस चीज को करना चाहिए। और नवीन जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार उस प्रयास में मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे हैं, और सड़कों का बारे में भी जो हुआ है उसमें भी इन्होंने काफी प्रयास करके हम सब लोगों को किया है। सड़क का अनुशंसा आपके द्वारा किया गया था? किस सड़क का? उदानपीर से एकदम शुद्ध 100%। ये कोई अनुशंसा, और कोई अनुशंसा बिना किए, बिना उसके लगे, अनुशंसा केवल मत कहिए। उसके लिए विगत 2 माननीय मंत्रियों से, जो जल संसाधन मंत्री थे संजय झा जी, उसके बाद अभी विजय चौधरी जी आए, इन दोनों माननीय मंत्रियों से, फिर उनके प्रधान सचिव से, इंजीनियर इन चीफ से अनवरत मिलना जुलना होता रहा कि भाई इसको स्वीकृत करिए। और उन लोगों का था कि भाई एक बार में पूरा सड़क हम लोग कर देते हैं। हमने कहा कि भाई वो बहुत लंबी योजना होगी, भारत सरकार से उसकी राशि आ रही है, वो भी होगा कि एकदम जहां से अभी पारू के पास से जो ये है एकदम हाजीपुर तक की सड़क बन जाएगी, वो भी वो काम होगा। लेकिन अभी तत्काल हमने पहला काम किया है कि ये जो हमारे क्षेत्र में इतना प्रमुख लोगों का स्थान है वो कम से कम बन जाए, ये हमने प्रयास किया है। हमने कहा भी था कि भाई सीवरेज के लिए व्यवस्था हो, तो ऐसा आगे चल करके 2026 तक, हमको लगता है 2026 तक केंद्र सरकार की योजना से हम एक बड़ी योजना यहाँ लॉन्च करेंगे, जो पूरे सीवरेज सिस्टम को यहाँ दुरुस्त करेगा, सीवरेज सिस्टम का निर्माण होगा। ये प्रयास हमारा है। इसमें जैसे हमने कहा कि डीपीआर प्रमुख चीज है। डीपीआर आप बनाकर नहीं भेजेंगे तो राशि की स्वीकृति नहीं होगी। अभी
बिहार की सरकार ने, बिहार के बुडको ने, जिसको इस नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का ये है, हम उसके लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने एक निकाला, डीपीआर बनाने के लिए एक टेंडर निकाला, लेकिन वो टेंडर जो कंपटीटर लोग थे वो काफी अधिक राशि 10% के लगभग, मानी 80 लाख रुपए लगभग मांग रहे थे केवल वो डीपीआर बनाने के लिए। तो उसके कारण थोड़ा उलझन आई है। वो भी डीपीआर बन रहा है और ये तय मानिए कि वो भी डीपीआर बन करके और जनवरी 26, फरवरी 26 तक जो है वो काम भी हम सब लोग यहाँ पर विद्युत सौदागरी और सौदागरी बना ही लेंगे और तत्काल उसके लिए थोड़ा सा कुछ दूसरा काम, जन सुविधाओं का काम हो रहा है, हाई मास्क लाइट लगाने का काम हो रहा है, ये तुरंत अभी प्रारंभ होगा।